हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वैद आईसीएस। वैद आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट एएसआई। देखिए, एएसआई को लेकर अभी एक रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट किसकी है, कौन लेकर आया है और क्या रिकमेंडेशंस हैं, इसी के बारे में हम लोग बातें करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो देखिए कि रिपोर्ट लेकर कौन आया है। अभी एक स्टडी कराई गई थी राज्यसभा में। वाईएसआरसी कांग्रेस नाम की एक पार्टी आप जानते होंगे, उनके एक राज्यसभा सांसद हैं, उनकी अध्यक्षता में सांसद का नाम है मिस्टर वी विजयसाई रेड्डी। उनकी अध्यक्षता में एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी ऑन ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म एंड कल्चर। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसको रिपोर्ट को बोल रहे हैं 359 रिपोर्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कि एएसआई कैसे फंक्शन करती है उसकी स्टडी की गई थी, इसका इवैल्यूएशन किया गया था और कुछ नए रिकमेंडेशन सामने आए। तो कुछ कंसर्न्स एएसआई की फंक्शनिंग से संबंधित कुछ चिंताएं इस रिपोर्ट ने व्यक्त की हैं और आगे अपने जरूरी सुझाव भी प्रस्तुत किए हैं। तो देखिए किन किन चीज़ों के बारे में बातें की गई। सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने बोला कि एएसआई के ऊपर में बर्डन बहुत है। बर्डन बहुत मतलब उनका कहना था कि एएसआई के पास में जो मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको उनको प्रोटेक्ट करना होता है, जिसको बोला जाता है सीपीएम्स, मतलब सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। बोले सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, 3691। ये बहुत ज़्यादा है। बोले कि इसमें कई सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स को शामिल कर लिया गया है जिसका कि कोई बहुत खास कल्चरल सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई नेशनल इंपॉर्टेंस का वो मॉन्यूमेंट नहीं है, फिर भी उसको उसमें शामिल कर लिया गया है। तो उनका कहना है कि कुछ ऐसे माइनर मॉन्यूमेंट्स हैं और उनका ये भी कहना था कि ये जो 3691 मॉन्यूमेंट्स हैं, इसका लगभग एक चौथाई, लगभग एक क्वार्टर मॉन्यूमेंट ऐसा है जिसका कोई खास कल्चरल और नेशनल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इनको हटाए जाने की आवश्यकता है, इसकी रैशनलाइजिंग की आवश्यकता है। ये एक बड़ी बात इन्होंने की है। इसका इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया गया। जब उनसे पूछा गया एग्जाम्पल क्या है, तो उन्होंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका में कॉलोनियल एरा की 2 ग्रेव्स हैं कुमाता में। बोला कि अब ये कॉलोनियल एरा की ग्रेव हैं, इसका कोई खास एस्थेटिक अपीयरेंस भी नहीं है, कोई इंडियन कल्चर का से ये कोई संबंध नहीं रखता और ये कोई नेशनल इंपॉर्टेंस का मॉन्यूमेंट नहीं है। इसको एएसआई क्यों संरक्षित कर रही है? उनकी जो भी लोकल बॉडी है उसको दे दिया जाए, वो खुद से उसका संरक्षण कर सकते हैं। तो एएसआई के पास से क्या होगा कि बर्डन कम होगा और जितने मॉन्यूमेंट बचेंगे उनकी वो ठीक ढंग से देखभाल कर पाएंगे, उनकी प्रोटेक्शन कर पाएंगे। तो ये एक बातें की गई कि, और उसमें खास कर से एक बात कही गई, उन्होंने बोला कि इसमें हमको सिर्फ उन साइट्स को शामिल करना चाहिए जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हों, जो इंडिया के कल्चरल इथोस को दिखाते हों, जाहिर करते हों, प्रकट करते हों। और खासकर से कॉलोनियल एरा के जो मॉन्यूमेंट्स हैं जिसका सिग्निफिकेंस थोड़ा कम है, उनको इसमें से निकाल दिया जाए। तो एक बात तो ये कही गई। इसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण बात की गई वो ये कही गई कि जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके अराउंड अभी हमारे पास में एक कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। रेस्ट्रिक्शन क्या है कि 100 मीटर के दायरे में वो एरिया प्रोहिबिटेड होता है, किसी प्रकार की कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज उसमें नहीं की जाएगी, कोई बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाएगा। और 300 मीटर तक रेगुलेटेड एरिया कहा जाता है, मतलब वहां पर रेगुलेशंस होंगे, इतनी मीटर से ऊंची बिल्डिंग नहीं बन सकती, ये चीज़ नहीं बन सकता, वो नहीं बन सकता, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं बन सकती जिसमें कि बहुत भीड़ आती हो, उसमें रेलवे स्टेशन नहीं बनाया जा सकता, उसमें बस अड्डा नहीं बनाया जा सकता, उसमें मॉल नहीं खोला जा सकता। इस तरीके की तमाम चीज़ें कही गई। अभी उनका कहना था कि देखिए ये रेस्ट्रिक्शन जब आप लगा देते हैं तो रेस्ट्रिक्शन आपको लगता है कि आपकी बेनिफिट में है, एएसआई का जो मॉन्यूमेंट है वो प्रोटेक्ट होगा, लेकिन इससे वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो प्रभावित होती हैं। आपने बोल दिया कि मॉल नहीं खोलना है, रेलवे स्टेशन नहीं खोलना है, बस अड्डा नहीं खोलना है जिससे कि भीड़ आए, लेकिन हो सकता है कि ऐसे किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता वहां की लोकल कम्युनिटीज को हो। अब अगर उसकी आवश्यकता है और फिर भी वहां पर नहीं किया जा रहा तो लोकल कम्युनिटीज को प्रॉब्लम होगी। प्लस एक और प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि एमिनिटीज का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, जिससे कि हमको लगता है कि कंजर्वेशन तो अच्छा हो रहा है, लेकिन असल में ये उसके लिए डेट्रीमेंटल साबित हो रहा है। कैसे डेट्रीमेंटल साबित हो रहा है? मान लीजिए कि कोई दूर सुदूर किसी गांव देहात में कोई एएसआई का मॉन्यूमेंट है जिसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, लेकिन अब वहां पर इस रेस्ट्रिक्शन के कारण कोई एम्यूनिटी ही नहीं डेवलप हो पा रही है।
वहां पर होटल्स नहीं बन सकते, वहां पर बड़े रेस्टोरेंट्स नहीं बन सकते, मॉल्स नहीं बन सकते, एयरपोर्ट बस स्टेशन नहीं बन सकता। तो पब्लिक आएगी कैसे, टूरिस्ट आएंगे कैसे? और अगर टूरिस्ट नहीं आएंगे, उसको देखने वाला कोई नहीं होगा, तो ऑब्वियसली एएसआई एक दिन उसमें इंटरेस्ट लूज कर देगी। देश की जनता ही का अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो एएसआई का भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। वो मॉन्यूमेंट्स जिसमें विजिटर्स ज्यादा होते हैं उनका कंजर्वेशन ज्यादा होता है। कम विजिटर्स वाले मॉन्यूमेंट्स को आप नहीं पाएंगे कि उनका बहुत ज्यादा कंजर्वेशन हो रहा हो। इसका एग्जाम्पल अभी हम लोग आगे देखेंगे, इसी रिपोर्ट में बताया गया है। रिपोर्ट में ये बात बताई गई कि कई सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जिसको कोई देखने ही नहीं जाता, एएसआई भी वहां पर सुस्त हो जाती थी। और उसकी सुस्ती का नतीजा ये है कि देश में 92 मॉन्यूमेंट्स ऐसे थे जो कि गायब हो गए, एनक्रोच कर लिया गया। मतलब एएसआई की सूची में है कि एक मॉन्यूमेंट है, इसको प्रोटेक्ट करना है, इसको कंजर्व करना है, लेकिन उसके अगल बगल के लोगों ने, हो सकता है कि किसी ने उसमें मटेरियल की लालच से, कभी जमीन की लालच से उसका अधिग्रहण कर लिया। वो मॉन्यूमेंट फिजिकली मौजूद ही नहीं है, लिस्ट में तो है, लेकिन मौकाए वारदात पर जब पहुंचा जाता है, आप जब लोकेशन पर पहुंचिए तो फिजिकली आपको वो मिलेगा ही नहीं। उसकी ईंट पत्थर, वहां पे जो भी चीजें हैं लोग निकाल करके ले गए, जो जमीन बच गई उसको कब्जा कर लिया गया, तो ये मॉन्यूमेंट गायब है। अब सोचिए 92 मॉन्यूमेंट्स गायब, उसमें से कैसे कैसे खोजा गया तो 42 मॉन्यूमेंट्स मिले, 50 आज भी गायब हैं। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है इसके साथ में। इसलिए ये रेस्ट्रिक्शंस को ईज करने के लिए ये रिपोर्ट कहती है। इसके बाद ये के बाद क्या बोलते हैं, एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज कहते हैं कि एएसआई के पास में बर्डन बहुत है, तो इतना सारा काम एएसआई को ना दें। एएसआई का काम सिर्फ एकमात्र चीज रख दी जाए, और वो क्या? वो ये होगा कि उनका एकमात्र काम होगा प्रिजर्वेशन, कि उनको एक साइट दे दी गई, इसका कंजर्वेशन कैसे करना है, इसका प्रिजर्वेशन कैसे करना है, यही एकमात्र जिम्मेदारी उठाएं। और नेशनल मॉन्यूमेंट्स को प्रमोट करना इनका काम नहीं होना चाहिए। इनका काम एकमात्र हो कि ये कैसे प्रिजर्वेशन हो सकता है, इसके डेवलपमेंट को लेकर ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स बनाएं, उसका वेल डॉक्यूमेंटेशन करें। आर्टिफैक्ट्स का जब कंजर्वेशन करना है, स्ट्रक्चरल रिस्टोरेशन करना है, तो ये कैसे करना है इसके बारे में सोचें, इसी के ऊपर में ध्यान रखें। बाकी जो दूसरा काम है मॉन्यूमेंट्स का प्रमोशन, उससे कैसे रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, कैसे इसको सस्टेनेबल बनाया जा सकता है, ये काम करने के लिए एक नई बॉडी बना दी जाए। उस बॉडी का नाम ऐसा कुछ हो सकता है, इंडिया हेरिटेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, भारतीय विरासत विकास प्राधिकरण। अब इन्होंने से सुझाव दे दिया। आपको पता है मोदी जी की टीम कितनी इनोवेटिव है, कुछ नया इनोवेटिव नाम लेकर के आ जाएगी और आपको अगले साल सुनने को मिलेगा कि ऐसा कोई नया प्राधिकरण, कोई नया एजेंसी, कोई नई बॉडी बना दी गई है। तो ये उन्होंने बात की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एएसआई को जो प्रिजर्वेशन करने का काम मिला हुआ है, इसमें वो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन करें, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ में। क्योंकि कई बार होता है कि कोई बहुत अच्छा मॉन्यूमेंट है और उसमें फर्दर एक्सकेवेशन की आवश्यकता पड़ रही है, उन्होंने एक्सकेवेशन किया और गलत तरीके से एक्सकेवेशन कर दिया, अनस्किल्ड लेबर फोर्स का इस्तेमाल कर लिया, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन ठीक से किया नहीं, और एक्सकेवेशन करने के चक्कर में जो मॉन्यूमेंट था उसी को उन्होंने उससे एक्सकेवेशन करने के चक्कर में बर्बाद कर दिया, तोड़फोड़ ज़्यादा हो गई और पुराना स्ट्रक्चर था गिर गया। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ना। हमारे पास में लिडार टेक्नोलॉजी है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार्स हैं, हमारे पास में 3D स्कैनिंग है, ये सारी चीज़ें की जाए। इसके अलावा देखिए मिसिंग मॉन्यूमेंट्स का भी इशू इन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि जो 92 मिसिंग मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें से 42 जैसे तैसे रिकवर किए गए हैं, 50 जो बचे हैं पहले तो उनको खोजा जाए। दूसरी चीज़, आगे ऐसा ना होने पाए इसको ध्यान में रखा जाए। और ध्यान में रखने के लिए क्या करना है कि कॉम्प्रिहेंसिव फिजिकल सर्वेज हो हर एक मॉन्यूमेंट के, और इसको एक हैबिट बनाई जाए। इसके लिए एक कोई पॉलिसी लेकर आया जाए, कोई कानून में डाल दें, रूल बना दें कि रेगुलर फिजिकल विजिट बड़े अधिकारियों के द्वारा उसमें करना ही करना है। कि अगर वो सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो केंद्र के अधिकारी, बड़े अधिकारी जाएंगे, फिजिकल सर्वेस करेंगे। सिर्फ दिल्ली में बैठे हुए एक ऑफिस में बैठ के ऐसा ही नहीं चल जाएगा। तो इस तरीके की बातें की। इसके अलावा देखिए टेक्नोलॉजी आज की डेट में हमारे पास में, गूगल हेडक्वार्टर में बैठा हुआ व्यक्ति एक एक चीज दुनिया के बारे में जानता है। इंडिया के पास में भी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि 1 मीटर की एक्यूरेसी के साथ में चीजें देख सकती हैं। तो ऐसी जो महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी, स्पेस प्रोग्राम जो डेवलप किया गया उसमें उसका एप्लीकेशन हर जगह होना चाहिए। एएसआई भी वो इस्तेमाल कर सकती है। एएसआई एरियल सर्वेज, सैटेलाइट सर्वेज, इनका इस्तेमाल करके रेगुलर मॉनिटरिंग करें कि हमारे मॉन्यूमेंट सुरक्षित हैं
या नहीं है। इसके अलावा देखिए, इस रिपोर्ट ने अगली जो एक महत्वपूर्ण बात उठाई है वो ये है कि रिसोर्स एलोकेशन कैसे किया जाएगा। उनका कहना था कि पहली चीज तो ये है कि इंडिया कल्चरली बहुत रिच है। अगर इतना रिच है तो ऑब्वियसली मॉन्यूमेंट्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। इतने सारे मॉन्यूमेंट्स का प्रोटेक्शन करने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए ज़्यादा फंड्स की आवश्यकता है, ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत है। इसमें से कई सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को हम मैनेज अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ इनोवेटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जिनको हम लोग आउटसोर्स करते हैं। अगर गवर्नमेंट के द्वारा कराए जाने में वो एफिशिएंसी नहीं आ पा रही है तो आउटसोर्स कर सकते हैं, एक ये काम। और दूसरा कि फंडिंग बढ़ाई जाए, ज़्यादा बजट एलोकेशन किया जाए, ये भी एक बात इन्होंने कही है। अगली जो इसमें बात बताई गई है वो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और वो ये है, उनका कहना है कि कोई पुराना मॉन्यूमेंट होता है, बहुत ऐतिहासिक महत्व का है, उसका रिस्टोरेशन एएसआई करती है, लेकिन उसके ओरिजिनल डिजाइन, उसके एस्थेटिक्स का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखती। आप ये देखिए, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक जी ने ये इशू उठाया। उनका कहना था ओडिशा सीएम वांट्स प्रोब इनटू पुअर क्वालिटी रिस्टोरेशन ऑफ कोणार्क टेम्पल। ओरिजिनल कोणार्क टेम्पल का एएसआई ने रिस्टोरेशन किया, लेकिन जिस प्रकार की उसमें एस्थेटिक्स हैं, जैसी नक्काशी है, उसका ध्यान में नहीं रखा गया है। वो लेकर आते हैं आज का कोई एक प्लास्टर, और नॉर्मल आप देखेंगे नॉर्मल सीमेंट से प्लास्टर कर देते हैं। अरे नॉर्मल बिल्डिंग में और एक हेरिटेज बिल्डिंग में अंतर होता है। मैं एग्जाम्पल भी लेकर आया हूँ, ये देखिए, खजुराहो का कितना इंपॉर्टेंट टेम्पल था, उसका शिखर बचा हुआ था, आगे के मंडप गायब हो गए थे। एएसआई ने उसको रिक्रिएट करने की कोशिश की। आप देख रहे हैं कोई मैच है? बनाने की कोशिश भी की तो ये क्या बना दिया है। और ऐसा नहीं है कि आज की डेट में हमारे पास में टेक्नीशियंस नहीं है, हमारे पास आर्टिजन्स नहीं है जो कि इस लेवल की नक्काशी कर सकते हो। आपने नए मंदिरों को बनते हुए देखा है, नए स्ट्रक्चर्स बनते हुए देखा है जिसमें इस प्रकार की कलाकृतियां हैं? आपने दिल्ली के अक्षरधाम टेम्पल देखा है, आपने अभी मायापुर में टेम्पल बन रहा है वो देखिए, मथुरा में इस प्रकार के हजारों टेम्पल्स बने हुए हैं। तो ये अगर टेक्नोलॉजी हमारे पास में है, हमारे पास में तरीके हैं, अभी राम टेम्पल बन रहा है, वहां पर जिस प्रकार की कलाकृतियां बनाई गई आप देख सकते हैं। अगर हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, आर्टिजन्स हैं, तो उनका प्रयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? ऐसा ही क्यों इस प्रकार की लापरवाही करती है? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज इसमें इस रिपोर्ट में उठाया गया। और एक और बात कही गई कि जो भी रिस्टोरेशन किया जाए वो सस्टेनेबल तरीके से किया जाए, उसकी सस्टेनेबल प्रैक्टिस की जाए, जैसे कि लंबे समय तक चल सके और एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस को ध्यान में रखते हुए किया जाए। तो यही सारी बातें थी जो इस रिपोर्ट में कही गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी, और इससे मुझे उम्मीद है कि ज़रूर आपको प्रीलिम्स में या मेंस में कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए, इससे रिलेटेड हमारे पास में प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। The committee suggested rationalizing and categorizing monuments based on national significance and architectural heritage value। ये बात बिल्कुल ठीक है, इससे संबंधित ऐसी बात उन्होंने कही है। दूसरा है, the report recommends the removal of colonial era monuments and inclusion of those reflecting Indian ethos। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। The committee proposes a 500-meter restricted area around all ASI protected monuments for enhanced security measures। नहीं, ऐसा नहीं है, इन्होंने तो इनफैक्ट रेस्ट्रिक्शंस को कम करने की बातें की हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, पहला दूसरा सही है। आपसे पूछा गया था कितने सही हैं? 2 सही। आंसर बी। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने और समझने को मिला हुआ होगा। ऐसी और जानकारियों के लिए देखते रहिए वैद ICS का यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।